एक बहुत अमीर व्यापारी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी और वो अपने धन का इस्तेमाल लोगों की मदद और भलाई के लिए भी करता था। एक दिन उसके घर एक साधु आए। व्यापारी ने उस साधु को पूरी इज्जत से अपने घर में बिठाया और खाना खिलाया। साधु जब व्यापारी के घर से जाने लगे तो व्यापारी ने उनसे कहा कि बाबा, आप तो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, इसलिए जाने से पहले मुझे भी कुछ ज्ञान देते जाइए जो मेरे जीवन में काम आए। साधु ने कहा कि मैं तुम्हें 4 ज्ञान की बातें बताता हूँ, पर हर ज्ञान के बदले मैं एक सोने का सिक्का लूँगा। सेठ खुशी खुशी साधु को सोने के सिक्के देने को तैयार हो गया। साधु ने कहा कि आज का पहला ज्ञान यह है कि अगर कोई तुमसे उम्र और तजुर्बे में छोटा इंसान अचानक से बड़ा बन जाए तो उसे कभी छोटा मत समझना, बल्कि उसकी इज्जत करना और उसका सम्मान करना। साधु ने दूसरी ज्ञान की बात बताते हुए कहा कि अगर तुम्हें दूसरे की गलती दिखाई भी दे तो उसे नज़रअंदाज करना और कोशिश करना कि उस गलती के बारे में किसी और को भी पता न चले। साधु ने तीसरी ज्ञान की बात बताते हुए कहा कि अगर कोई काम किसी और की मदद लेकर किया जा सकता हो तो उसे स्वयं मत करना, बल्कि बिना सोचे दूसरों की मदद ले लेना। साधु ने चौथी और आखिरी ज्ञान की बात बताते हुए कहा कि एक बार जिस जगह से दिल भर जाए वहाँ बिल्कुल भी मत रुकना। व्यापारी ने पूरी बात सुनने के बाद साधु के सामने सोने के सिक्के रख दिए और कहा कि बाबा, आप इसमें से जितने चाहे उतने सिक्के निकाल लें। यह कहकर उसने साधु के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनकी बताई ज्ञान की बातों को जीवन भर याद रखने का वादा किया। साधु ने सिक्के व्यापारी को वापस देते हुए कहा कि मैं फकीर हूँ, मेरी नज़र में इन सिक्कों की कीमत मिट्टी के बराबर है। ये सिक्के तुम अपने पास संभाल कर रखो, ये तुम्हारे बुरे दिनों में काम आएंगे। यह कहकर साधु वहाँ से चले गए। कुछ सालों बाद व्यापारी को व्यापार में बहुत भारी नुकसान हुआ। उसके सारे पैसे खत्म हो गए, उसके पास घर भी ना बचा। व्यापारी ने सोचा कि वो दूसरी जगह जाकर फिर से नया व्यापार करेगा। उसके पास बस साधु के लौटाए हुए वो सोने के सिक्के ही बचे थे। वो उन सिक्कों को लेकर अपने वफादार नौकर के साथ दूसरे शहर के लिए चल पड़ा। वो दोनों पैदल चलकर जा रहे थे। रास्ते में व्यापारी को बहुत तेज़ प्यास लगी। उसने अपने नौकर से कहा कि वो कहीं से भी पीने की पानी का इंतज़ाम करे। नौकर अपने मालिक की बात मानकर पानी लाने चला गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक नगर दिखाई दिया। उस नगर का राजा मर चुका था, इसलिए नगर के लोगों ने ये फैसला किया था कि जो अनजान व्यक्ति इस नगर के अंदर सबसे पहले आएगा उसे ही इस नगर का राजा घोषित कर दिया जाएगा। जब नौकर पानी लेने के लिए उस नगर में घुसा तो वहाँ के लोगों ने उसे कंधों पर उठा लिया और पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि उन्हें नगर का नया राजा मिल चुका है। उधर व्यापारी की हालत प्यास की वजह से बिगड़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका नौकर पानी लेकर अब तक क्यों नहीं आया। वो नौकर को ढूंढने निकला। ढूंढते हुए उसे भी वो नगर दिखाई दिया। उसने सोचा कि क्यों ना पहले वहाँ जाकर पानी पी लूँ, फिर अपने नौकर को ढूंढूंगा। जैसे ही वो नगर के अंदर गया तो उसने देखा कि उसके नौकर को वहाँ के लोगों ने कंधे पर बिठाया हुआ था और उसकी राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यापारी को देखते ही नौकर दौड़ता हुआ आया और उसने व्यापारी को पूरी बात बताई। सच्चाई का पता चलते ही व्यापारी को साधु की पहली सीख याद आ गई। उसने अपने नौकर को दिल से राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। इधर उस नौकर का राज्याभिषेक हुआ और उसका विवाह मरे हुए राजा की पत्नी से कर दिया गया। नौकर ने भी व्यापारी की नमक का हक अदा करते हुए उसे अपने मंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया और राजमहल में जगह दे दी। व्यापारी पूरे लगन और मन से अपने काम संभालने लगा और वो अपने नौकर को एक राजा का सम्मान देने लगा। एक दिन व्यापारी रानी के महल में किसी काम से गया। वहां जाने पर खिड़की से उसने देखा कि रानी और राजा का सेनापति एक साथ एक ही बिस्तर पर बैठे हुए थे और हंसी मजाक कर रहे थे। व्यापारी ने जब ये देखा तो उसे बुरा लगा
कि रानी किस तरह राजा को धोखा दे रही है। उसने सोचा कि क्यों न जाकर राजा को सब सच बता दो, लेकिन उसे अचानक से साधु की बात याद आ गई कि कभी दूसरों की गलतियों और कमियों को उजागर नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी और को भी पता ना चले। यह सोचकर उसने खिड़की पर अपना शॉल डाल दिया ताकि रानी को कोई और सेनापति के साथ ना देख ले। फिर वो वहाँ से चला गया। इधर रानी की नज़र जब उस शॉल पर पड़ी तो उसे इतना अंदाज़ा तो हो ही गया था कि महल में किसी ने उसे सेनापति के साथ देख लिया है। रानी ने अपने नौकरों से कहकर यह पता लगवाया कि आखिर ये शॉल है किसका। जब उसे पता चला कि ये शॉल मंत्री का है तो उसे डर लगने लगा कि कहीं मंत्री उसका सच राजा को न बता दे। इसलिए रानी ने राजा को मंत्री के खिलाफ करना शुरू कर दिया कि मंत्री की नीयत काफ़ी बुरी है। मंत्री जानबूझकर किसी न किसी काम के बहाने रानी के कमरे में आने की कोशिश करता है। राजा को यह सब सुनकर मंत्री पर तेज गुस्सा आया। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने व्यापारी को अपने महल में मंत्री के रूप में नियुक्त किया। उसने मंत्री को इसकी इस हरकत के लिए सज़ा देने की सोची। अगले दिन उसने सुबह सुबह मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि वो नगर के बाहर कसाई की दुकान पर जाए और उसके पास से कुछ सामान लेता है। मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा तो उसे इतने सालों से जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं शाकाहारी हूँ, मांस को हाथ तक नहीं लगाता, पर फिर भी ये मुझे कसाई के पास भेज रहे हैं। यह सब सोचकर उसे साधु की तीसरी बात याद आई कि जो काम किसी की मदद से हो सकता है उसे स्वयं करने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने अपनी जगह एक सिपाही को कसाई के पास भेज दिया। राजा के कहे अनुसार जैसे ही सिपाही उस कसाई के पास पहुंचा, कसाई ने उसकी हत्या कर दी। इधर जब राजा ने खुद अपनी आंखों से रानी को सेनापति के साथ देख लिया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बेवजह एक निर्दोष इंसान की जान ले ली, वो भी उस इंसान की जिसने उसे कभी नौकर नहीं समझा था, जिस मालिक का बरसों तक उसने नमक खाया था। आज उसी इंसान को उसने शक के कारण मौत के घाट उतार दिया। शर्मिंदगी में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करे। तभी उसे एक नौकर ने आकर बताया कि मंत्री एकदम सही सलामत है और उनकी जगह एक सिपाही कसाई के पास गया था जिसकी कसाई ने हत्या कर दी। यह सब सुनकर राजा के दिल को एक सुकून मिला कि मंत्री एकदम सही सलामत है। जब मंत्री को सिपाही की मौत का सच पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ कि राजा उसे कसाई के पास भेजने के बहाने उसकी जान लेने का षड्यंत्र कर रहे थे, और वो भी रानी की झूठी बातों में आकर। मंत्री को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि राजा जो उसे पिछले 20 सालों से जानता था वो उसे इतना भी नहीं जान पाया कि उसने उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा दिया। इधर मंत्री की सलामती की बात सुनकर राजा दौड़ता हुआ मंत्री के पास माफ़ी मांगने गया। उसने मंत्री के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। मंत्री ने उसे माफ़ भी कर दिया, पर मंत्री को साधु की अंतिम सीख याद आई कि एक बार जहाँ से दिल भर जाए उस जगह पर रुकना नहीं चाहिए। उसने उसी वक्त नगर छोड़कर दूसरी जगह जाने का फैसला। राजा ने उससे बहुत मिन्नतें की, गिर गिराया, पर मंत्री वो नगर छोड़ने का मन बना चुका था। अभी भी उसके पास संत के दिए हुए वो सोने के सिक्के थे। उसने उसे बेचकर कुछ व्यापार करने की सोची और फौरन राजा का महल छोड़कर चला गया। इस कहानी में संत ने हमें जीवन की बेहतरीन सीख दी है और बड़ी ही खूबसूरती से हम इंसानों के अंदर छुपी कमियां भी बताई है। यह कहानी हमें 4 अहम सीख देती है। पहली, कि इस दुनिया में हर इंसान काबिल इज़्ज़त है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, उम्र और हैसियत का हो। दूसरी, कि गलतियां हर कोई करता है, इसलिए दूसरों में कमियां और खामियां देखने के बजाय हमें खुद पर गौर करना चाहिए। तीसरी, कि दूसरों की मदद से काम पूरे करने से सिर्फ काम ही जल्दी नहीं हो जाते बल्कि हमारा सफ़र भी आसान हो जाता है। और चौथी, कि जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुको मत। लोग इम्पोर्टेंट हैं पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा नहीं।